नई तरामीम के साथ 27वीं आईनी तरमीम एक बार फिर सेनेट से मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने तहरीक पेश करते हुए कहा कि आईनी तरमीम में कुछ वजाहतें ज़रूरी थी, इस वजह से मज़ीद तरामीम पेश की गई हैं। अपोजिशन का डेस्क बजाकर शदीद एहतजाज, हंगामा राय के दौरान नई तरामीम की शिकवार मंजूरी दे दी गई। 64 अरकान ने तरमीम के हक में जबकि 4 ने मुखालिफत में वोट दिया। पीटीआई रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला अफजाई का इल्जाम। कहा, सैफुल्लाह अब्रू ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, चेयरमैन सेनेट को एक्शन लेना चाहिए था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजी जा सकती है। मुझे किसी का कोई इस्तीफा नहीं मिला, जुबानी इस्तीफा देने से कोई मुस्ताफी नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में तलब। इजलास में कानून साजी, आईनी तरामीम पर गौर होगा। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। काबीना अरकान को कैडेट कॉलेज वाना में हमले और जवाबी कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर खराज तहसीन पेश किया जाएगा। काबीना की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी के हवाले से अहम फैसलों का इम्कान है। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी निकले। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। हमले का हतमी हुक्म खारिजी नूर वली महसूद ने दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाले हिदायत पर अमल पैरा थे। हमले की मनसूबाबंदी खारिजी जाहिद ने की। खारिजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की। हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था, जो कि भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शकूक व शुबहात दूर कर दिए। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलविस खुदकुश हमला आवर की शनाख्त हो गई। खुदकुश हमले में सहूलतकारी करने वाले 5 अफराद भी गिरफ्त में आ गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। एक सहूलतकार का ताल्लुक बाजोड़ से निकला। सहूलतकार की निशानदही सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। हमले में मदद देने वाले 5 अफराद को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया। दहशतगर्दी आउट, फ्रेंडशिप नॉट आउट। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत के बाद श्रीलंकन बोर्ड की खिलाड़ियों को दौरा जारी रखने की हिदायत। एलामिया के मुताबिक पीसीबी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत दी। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और फलाह को अवलीन तरजीह दी जा रही है। जो खिलाड़ी वतन वापस आना चाहते हैं उसे रोका नहीं जाएगा। किसी भी खिलाड़ी या स्टाफ रुकन के वापस जाने की सूरत में फौरी मुतबादिल भेजे जाएंगे। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रुकने पर रजामंद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ग्राइम बेगर की मुलाकात। इंसदाद मनीशात और NCCI समेत मुख्तलिफ इदारों के अफसरान के लिए तरबियती कोर्सेज में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के सदेबाब के बाहमी इश्तराक कार और कोऑर्डिनेशन को मौसर बनाने का फैसला। DG NCA ग्राइम बेगर की जानिब से इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के तमाम ताने बाने हमसाया मुल्क से मिलते हैं। 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। सराय के मुताबिक डीजल 9 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक महंगा, जबकि पेट्रोल 1 रुपये 96 पैसे फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये 82 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों के हवाले से वर्किंग मुकम्मल। ओगरा हफ्ते को समरी वफाकी हुकूमत को भिजवाएगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत खजाना नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। 16
सोने की कीमत में एक बार फिर से बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 8,300 रुपये महंगा, कीमत बढ़कर 4,43,062 रुपये तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 7,116 रुपये इजाफे से 3,79,854 रुपये तक पहुंच गया। चांदी की फी तोला कीमत में 288 रुपये का इजाफा, 5,662 रुपये फी तोला हो गई। और पंजाब की फ़ज़ा शहरियों के लिए गैर सेहतमंद। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 259 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली सरे फहरिस्त है। अलीमा खान एक बार फिर अदालत पेश ना हुई। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 10वीं बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अलीमा खान की इस्लामाबाद और पंजाब भर में मलकियती प्रॉपर्टी की तफसीलात दोबारा तलब कर ली। बैंक अकाउंट्स मुंजमद ना करने पर 2 बैंक मैनेजर्स को शोकॉज नोटिस जारी। अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तबीयत नासाज। ज़राए के मुताबिक कमरा अदालत में आने से कबल जस्टिस मुसर्रत हिलाली का ब्लड प्रेशर हाई हुआ। तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बेंच डीलिस्ट कर दिया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कॉन्वेंट ऑफ जेसिस एंड मैरी, बेकन हाउस और रूथ स्कूल सिस्टम के तलबा और तालिबात और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त हुई। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की गई। तलबा और असातिज़ा ने कहा कि हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है, जो पाकिस्तानी अवाम के लिए हमा वक्त अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। DGISPR ने हमें हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक्ते नज़र से देखने की तलकीन की है। मुल्क तजुर्बात से नहीं चलते। 75 साल में जिंदाबाद मुर्दाबाद बहुत कर लिया, मगर हम कहीं नहीं पहुंचे। जब भी टेक ऑफ करते हैं कोई ना कोई वाक़या पेश आ जाता है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, साबिक हुकूमत IMF मुआहिदे पर अमल दरामद करती तो मईशत को झटका न लगता। 5 साल की मेहनत को ज़ाय कर दिया। 1 अप्रैल 2023 को पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर दिवालिया हो चुका था। हमने अपने पाँव पर खुद को कुल्हाड़ा चलाया। अब हमें मुल्क की मईशत पर तवज्जो देनी होगी। हमारे पास गलती क्या कोई चांस नहीं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमे तालीम के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह की स्कूल्स की तामीर नो और अपग्रेडेशन के मनसूबों में तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल की सरमायाकारी है। मंसूबों की तकमील के लिए 100% फंड्स जून 2026 तक मुख्तस कर दिए हैं। 130 स्कीम्स में 1280 तालीमी यूनिट्स की तामीर पर 15 अरब 57 करोड़ रुपए की लागत मुतवक्के है।